टॉप 7 लकी प्लांट फॉर योर होम एंड गुड वास्तु। जी हाँ मित्रों, आज हम आपको ऐसे प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं, विशेष रूप से 7 ऐसे लकी चार्म जिनको आपने घर में लगा दिया तो आपको यकीनन शुभ फल की प्राप्ति होगी। नए नए अवसर आपको मिलेंगे, कुदरत आपको फलीभूत होगी, आपको धन की कोई समस्या नहीं रहेगी, आर्थिक समस्या आपको छू भी नहीं पाएगी, आप पैसों ही पैसों में खेलेंगे। इतने लकी प्लांट हैं, आपके पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं और गलत सलत जानकारी कई वीडियो में दे रखी है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ऐसे प्लांट लगाने की सलाह कुछ लोगों ने दी है जो आपके घर में होने ही नहीं चाहिए। अगर आपके घर में वो प्लांट हैं तो तुरंत आपको उनको हटा देना चाहिए, इससे आपका नुकसान हो सकता है। पैसे की बरकत के साथ, पैसे की बरकत नहीं होती है लेकिन आर्थिक समस्याएं बहुत ऐसे आपके घर में आने लगती हैं इन प्लांट्स को लगाने से। इसके बारे में भी संक्षेप में जानकारी देंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही तरक्की करते रहें, पनपते रहें। इसी आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स के साथ आइए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और तंत्र मंत्र की भी नॉलेज रखती हूँ, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, वास्तु की भी बहुत नॉलेज है। 25 साल की नॉलेज है, कोई कम नॉलेज नहीं है। 25 साल की नॉलेज बहुत मायने रखती है। इन सभी से संबंधित समस्याएं दूर करने के लिए आप हमसे परामर्श ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये सभी सर्विसेज चार्जेबल होती है। पहले नंबर पर आता है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा बहुत पवित्र होता है और हर घर की शान होती है। हर हिंदू परिवार में ऑलमोस्ट ये लगाया ही जाता है। तो तुलसी का पौधा पर्यावरण को तो शुद्ध करता ही है, लेकिन इसकी नित्य पूजा करने से घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं होता है। हाँ, तुलसी का पौधा आपने लगा रखा है, उसके पास में जूते चप्पल खोलते हैं, गंदगी रखते हैं, तो नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको निश्चित रूप से झेलने पड़ेंगे। इनसे निजात पाने के लिए तुलसी के प्लांट को सही जगह लगाएं और उसको साफ़ सफाई पे ध्यान दें। इससे आपको लाभ होता है और तुलसी का पौधा आपको बहुत फलता है। दूसरे नंबर पर आता है बम्बू ट्री। बम्बू ट्री का छोटा सा प्लांट अगर आप रेड रिबन में बांधकर अपने घर में लगाते हैं पानी में, इससे आपको ज़बरदस्त लाभ होता है। अगर बम्बू ट्री जो छोटा आपने लगा रखा है अपने व्यवसाय स्थल पर रखते हैं तो आपका व्यवसाय कई गुना ज़्यादा बढ़ने लगता है। मित्रों, एक बात कहना चाहूँगी, घर में बोनसाई किसी भी कीमत पर ना लगाएं। बोनसाई लगाना बहुत अशुभ होता है और आपका व्यक्तित्व बौना हो जाता है। आपकी इनकम बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। जितनी आप अभी कमाते हैं उससे कम मात्रा में आपको धन लाभ होता है। तो बोनसाई का पौधा आपको नहीं लगाना चाहिए घर में। केले का पौधा भी घर में नहीं लगाना चाहिए। जिस घर में 3 प्लांट केले के होते हैं उस घर में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे झमेले ज़िंदगी में आते हैं और आपकी ज़िंदगी में खुशियां गायब हो जाती हैं। वजह जो भी हो, ऐसा परिवार कभी पनपता नहीं है। जिस घर में 3 केले के पेड़ होते हैं तो केले का पेड़ आपको भूल कर भी नहीं लगाना है। आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। कुछ लोग गमले में लगाने की बात करते हैं तो हम आपको यही बोलेंगे घर के बाहर लगा सकते हैं, लेकिन घर के भीतर भूल कर भी केले का प्लांट ना लगाएं। घर में आम का पेड़ भी बहुत अशुभ होता है। अगर उसमें फल आने लग गए हैं तो बहुत आपको आर्थिक नुकसान दे सकता है। बहुत सारी समस्याएं आम का पेड़ लगाने से उस घर में आने लगती है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह है और आम का खेत आपने लगा रखा है तो अलग बात है। घर में कैक्टस भी नहीं लगाने चाहिए। दूध वाले वृक्ष भी घर में अशुभ होते हैं।
अगला लकी प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट आपको लगाना चाहिए, लेकिन मनी प्लांट की बेल ज़मीन पर फैलती है तो आपको आर्थिक नुकसान करती है और तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में आती हैं। मनी प्लांट एकदम हरा भरा हो, चाहे ज़मीन में लगा हो, ज़मीन में नहीं फैलना चाहिए। गमले में लगा रखा है तो उसको ऊपरी डायरेक्शन में किसी से बांध दीजिए, और हरा भरा मनी प्लांट ही आपको शुभ फल देता है। पानी में लगाएं या मिट्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मनी प्लांट अगर आपने घर में लगा रखा है तो ख़रीद के ही लाएं, या पैसे वाले परिवार से तोड़ के ले आएं। जहाँ जो बहुत पैसे वाला परिवार है उनके यहाँ से मनी प्लांट की डंडी तोड़ लाएं और अपने घर में लगाएं तो आपको धन का लाभ मिलता है, लेकिन उनको बता के लाएं। हल्दी का प्लांट भी घर में लगाना नहीं चाहिए। हल्दी वैसे शुभ होती है, लेकिन हल्दी का प्लांट घर में लगाने से बहुत सारी दिक्कतें आती है। अशोक का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अशोक का पेड़ घर के बाहर लगाते हैं तो आपका वास्तु संतुलित होता है। घर के अंदर कमल का पुष्प लगाना बहुत शुभ होता है। अगर आपके पास कोई टैंक टाइप है उसमें पानी डालें और कमल का पुष्प लगाएं। कमल का पुष्प जिस घर में होता है उसमें माता लक्ष्मी सदैव विद्यमान रहती है, यानी पैसे की कमी नहीं होती है। चमेली की बेल भी घर में नहीं लगानी चाहिए, आर्थिक कष्ट आते हैं। अगला लकी प्लांट है गेंदे का पुष्प। गेंदे का पुष्प अपने घर में लगाएं, गमले में लगाएं या कहीं भी लगाएं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जिस घर में गेंदे का पुष्प लगाया जाता है उस घर में भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है और पैसा ही पैसा उस घर में आता है। अगला लकी प्लांट है सफ़ेद आंकड़ा। सफ़ेद आंकड़ा अगर आपके घर में लगाते हैं मुख्य द्वार पर, इससे आपको तंत्र मंत्र से मुक्ति मिलती है और आपके घर में वो लकी साबित होता है। आपके घर में किसी ने करा है तो आपको पता चल जाएगा, ये प्लांट सूख जाता है। अगला लकी प्लांट है केवड़े का प्लांट। केवड़े का प्लांट वास्तु में कुछ दिशा का ध्यान रखना पड़ता है। घर में दक्षिण दिशा की तरफ नहीं लगाना चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ आप लगाते हैं तो विशेष शुभ फल आपको देता है। घर की छत पर भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। अगला प्लांट है अपराजिता। अपराजिता का प्लांट सफ़ेद और नीले पुष्प दोनों में उपलब्ध होता है और इसके घर में लगाने से ये परम शुभकारी होता है। इस प्लांट को लगाने से अगर टी पॉइंट पे आपका मकान है वो दोष भी दूर हो जाता है अगर आप मुख्य द्वार पर इसको लगाते हैं तो, और समस्त वास्तु दोष को दूर करता है या कम करता है। इससे सुख समृद्धि भी आपके घर में आती है और स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास ऐसे घर में होता है। अगला वृक्ष है चंपा का वृक्ष। चंपा का वृक्ष घर की सीमा में अत्यंत शुभ होता है और जिस घर में ये होता है वहाँ परम सुख शांति बनी रहती है। इस वृक्ष को लगाने से आपके घर की सुंदरता भी बढ़ती है। इस वृक्ष को ईशान कोण के अलावा आप कहीं भी लगा सकते हैं, ये आपको शुभ फल ही देगा। अगला वृक्ष है हर श्रृंगार का वृक्ष। ये घर की सीमा में बहुत शुभ होता है और इसको अगर आप घर की दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो ज़्यादा शुभ होता है। आपको इसको घर में लगाना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होता है। लेकिन जिस घर में हर श्रृंगार का वृक्ष होता है वहाँ आम का वृक्ष इसके पास में नहीं होना चाहिए, ये फ़ायदा नहीं करता है। वैसे आम का वृक्ष हमने वास्तु की दृष्टि से आपको बताया घर में नहीं होना चाहिए, लेकिन एक मत ये भी है कि अगर जिस घर में हर श्रृंगार का वृक्ष हो तो आम के पेड़ की नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। लेकिन आप आम के पेड़ का घर में रोपण ना करें तो भी श्रेयस्कर होगा आपके लिए। फेंग शुई में जेड प्लांट को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा है कि जेड प्लांट जिस घर में होता है वहाँ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो जेड भी प्लांट भी आपको नहीं लगाना चाहिए। आगे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जेड प्लांट की वास्तुशास्त्र ने बहुत प्रशंसा की है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा है कि जिस घर में जेड का प्लांट होता है वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसा ही प्लांट रबड़ प्लांट होता है।
उसको आपको अपने घर में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। रबड़ प्लांट जिस घर में होता है उस घर में भी समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, कलह बहुत होता है। ऐसे घरों में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। तो रबड़ प्लांट आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। आज की वीडियो